सद्गुरु महाराज की जय। सजन, जैसा कि हम सबको विदित है कि ये शंतमत सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 2 दिनों से हम लोग अग्रोहा धाम रायगढ़ में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। शंतमत सत्संग के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन का कल्याण। हमारे संत सद्गुरु कहते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अर्थात शंतमत है और इसमें किसी जाति, पार्टी, धर्म का बंधन नहीं है। और शंतमत वो मत है जिसमें सभी संतों का मत सम्मिलित है। तो आज द्वितीय दिन की प्रथम कली का चल रहा है और अभी हमारे बीच पूज्यपाद स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी के द्वारा पाठ हुआ और अब एक कार्यक्रम है जो हमारे नियमानुसार है माल्यार्पण का। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा इस विराट आयोजन के आयोजक कर्ता बाबूजी अर्थात श्री परमानंद अग्रवाल जी, आशीष अग्रवाल जी, वो मंच पर आए। धर्मपाल अग्रवाल जी जो हमारे बीच नागपुर से उपस्थित हैं, श्री विकास मोदी जी, श्री विजय अग्रवाल जी, संजय भारती जी, दुलामणि देवांगन जी, आप सभी सादर आमंत्रित हैं मंच पर। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा इस शंतमत सत्संग के विराट आयोजन के आयोजक परमानंद अग्रवाल जी बाबूजी सद्गुरु महाराज को माल्यार्पण करें। धर्मपाल जी अग्रवाल जी वो भी सद्गुरु महाराज को माल्यार्पण करें। आशीष अग्रवाल जी आप आशीष अग्रवाल जी आप पूज्य विद्यानंद महाराज जी को माल्यार्पण करें। श्री विकास मोदी जी आप स्वामी शिवनारायण महाराज जी को माल्यार्पण करें। विजय अग्रवाल जी, संजय भारती जी और दुलामणि देवांगना जी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी सद्गुरु महाराज को पहले माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद हमारे मंच पर उपस्थित जो महाराज जी लोग हैं, स्वामी जी लोग हैं, उनको माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रतिपाद विषय पर अपना प्रवचन कर हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें, ये निवेदन है स्वामी शिवनारायण बाबा से जो झारखंड धनबाद से पधारे हैं। जैसा कि मैं आप सबको निवेदन किया था स्तुति विनती के समय भी कि पूज्य बाबा लोग दूर से अपने अनुभव की बातें में सुनाने के लिए आए हैं और सत्संग में इतनी विराट आयोजन का उद्देश्य भी यही है कि हम संतमत को सुने, समझें और विश्वास के साथ इसे अपनाने का प्रयास करें। तो काइंडली मोबाइल को साइलेंट कर लेंगे, सुने। विशेष कार्य हो ऐसी स्थिति में आप पंडाल से बाहर जाकर बातें करें क्योंकि आसपास जो बैठे ध्यान सुनने वाले वो डिस्टर्ब ना हो। धन्यवाद। हेलो ठीक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार खूब बढ़िया से बोलिए आप लोग, पूरा एकदम बल लगा करके बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ परम श्रद्धे स्वामी विद्यानंद जी महाराज इस संत मत के भव्य आयोजन के संयोजक परमादरणीय हमारे परमानंद बाबू नागपुर से पधारे श्री धर्मपाल अग्रवाल जी महाराज, आशीष बाबू, समस्त अग्रवाल समाज के लोग, संवेद समादरणीय सज्जन बिंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का प्रतिपाद्य विषय है योग से संबंधित। पर आजकल प्राय लोग योग के संबंध में कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन योग के महान प्रवर्तक कहा जाए भगवान शिव है। भगवान शिव एक बार बड़े प्रेम से मौज में बैठे हुए थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने संसार के तमाम जीवों को बनाया, सारे जीव बड़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छे लगते हैं वो मनुष्य लगता है। मनुष्य अपना कल्याण कैसे करे, इसके लिए कोई ना कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी को भगवान शिव कहते हैं कि आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आपका प्रश्न संसार कल्याण के लिए है। आप अवश्य कल्याणकारी बात पूछने के आए हुए हैं। भगवान शिव कहते हैं कि लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार का मत है, विचार है, लेकिन मेरा जो मत और विचार है वो ये है कि योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु क्षमो मोक्ष कर्माणि, तस्मांज ज्ञानम च योगम च मोक्षोदृढ़ भविष्यति। भगवान शिव कह रहे हैं कि लोगों का भिन्न भिन्न मत था, है भी, लेकिन जो मेरा मत है, जिन व्यक्तियों को आत्म कल्याण करना है, जिन्हें सुख से संसार में रहना है और परमार्थ में बनाना है, उनके लिए योग और ज्ञान दोनों चाहिए। बिना योग और ज्ञान का कोई व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए मोक्ष कहते हैं मोक्षार्थी को।
जो मोक्ष को चाहने वाला है उनके लिए कहा गया कि योग और ज्ञान दोनों चाहिए। अब प्रश्न का उदय ये होता है, क्या मोक्ष मुक्ति मरने के बाद कि जीते जी? ऋषियों ने कहा कि मोक्ष और मुक्ति जो है मरने के बाद नहीं होती, किसी लोकांतर में मरने के बाद आप जाते हैं। लेकिन संत मत कहता है कि जीते जी मुक्ति मिलती है, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कैसे? का जिस प्रकार से हम आप जीते जी कुछ भोजन करते हैं तो पेट भरता है तो संतुष्ट होते हैं कि हाँ पेट मेरा भर गया है। जीते जी जो कुछ प्राप्त करते हैं तो देखने में लगता है हाँ मैंने ये प्राप्त कर लिया है। उसी प्रकार से जीवित अवस्था में आपने अगर वहां तक पहुंचा दिया अपने आप को तो स्वतः आपको अनुभव होगा कि मैंने अपने आप को मुक्त दशा की तरफ ले गया और अपने आप को मैंने मुक्त कर लिया। प्रश्न है, क्या मुक्ति कहीं रखी हुई है? संतों ने कहा कहीं रखी हुई नहीं है। कहा तब जो इतने सारी बातें होते हैं कि फलाना धाम में चले जाएंगे मुक्त हो जाएंगे, ये क्या है? का एक धाम है और एक संसार है, याद रखिएगा। अंतर इतना ही है, जितने प्रकार का धाम है सारे के सारे संसार हैं। अंतर यह है कि वह सूक्ष्म संसार है और ये जो देख रहे हैं ये स्थूल संसार है और दृश्यमान संसार है। लेकिन उस संसार को भी हम आप देख सकते हैं कैसे? का योग के माध्यम से। लेकिन संतों ने कहा कि सारे संसारों के जब पार आप हो जाओगे जीते जी तो आपको मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। जब तक आप किसी भी लोकांतर में अटके रहोगे तो निश्चित आप याद रखेंगे कि आप पूर्ण रूपेण से मुक्त दशा की तरफ नहीं है और आपकी स्थिति यह है कि आप संसार में ही हैं और आपका जन्मना और मरना होता रहे। तो भगवान शिव कहते योग और ज्ञान दोनों चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि योग ज्ञान के साथ साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। योग का अर्थ क्या होता है? ऋषि कहते हैं कि युज धातु में घय प्रत्यय लगने के कारण जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, एकत्र करना। कई अर्थ होते हैं जिसमें से एक समाधि भी अर्थ हुआ करता है। संतों ने कहा कि अगर व्यक्ति योग करना चाहे तो कैसा योग? जिस योग से संसार में मन बस करता है। मन किससे बस होता है भाई? तो संत कबीर साहब कहते हैं शब्द खोजी मन वश करे सहज योग है ये। सत्सार निज सत्सार है ये तो झूठी दही। कि शरीर झूठा है लेकिन झूठा शरीर से आप सत्य की खोज कर सकते हैं। इसलिए शरीर की बड़ी आवश्यकता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि योग करना चाहिए। अब रह गई बात किस तरह का योग? तो संत कबीर साहब ने कहा कि योग कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई जीते जी मोक्ष प्राप्त करने का योग क्या करो। उन्होंने कहा जीवत ही करो आशा साधो, जीवत ही करो आशा। एक सज्जन मुझसे मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के यहाँ मुक्ति की बात बराबर होती रहती है। तो मैंने कहा कब? मरने के पहले कि मरने के बाद? खा भी विचित्र बात करते हैं, जीते जी कहीं मुक्ति होती है। मैंने कहा तब तुम्हारा ज्ञान झूठा है। कहा कैसी बात कर रहे हो आप? इतने सारे बात जो सुने नहीं है आपने? ले कौन सी बातें? का भगवान ने क्या किया? उतना को मुक्ति दे दिए। भगवान ने क्या किया? बाकासुर को मुक्ति दे दिए। भगवान ने क्या किया? बहुतों को मुक्ति दे दिए। तो मैंने कहा भगवान ने किसी को मुक्ति दिया नहीं। कहा कैसी बात कर रहे हो आप? इसलिए मैंने ये कहा कि देखो उस शरीर का उन्होंने परित्याग करवाया और कुछ नहीं किया। और वो कहाँ गए मालूम है? भगवान ने उनका वध किया था, उनको भगवान का एक स्थान हुआ करता है वहाँ भेज दिया गया। वो भी एक प्रकार का संसार है, आप मुक्त नहीं हो। संतों ने कहा कि इतने सारे भगवान ने मार दिए, सबको मुक्ति दे दिए। कहा किसी को मुक्ति नहीं देते हैं। याद रखिएगा, केवल इतना ख्याल रखिएगा कि सारे के सारे कहाँ जाते हैं? उनके लोक में जाते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको। भगवान श्री राम के द्वारा
कुंभकर्ण का वध हुआ, उनकी ज्योति भगवान श्री राम के चरणों में समा गई। इस मुक्ति को बोलते हैं सायुज मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध हुआ, वो कहाँ गए? उनकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। इसको भी बोलते हैं सायुज मुक्ति। भगवान राम के द्वारा रावण का वध हुआ, वे कहाँ गए? भगवान के लोक में गए। इसको बोलता है सालोक मुक्ति। संतों ने कहा, और भगवान राम जब आ रहे थे सीता की खोज में, तो एक जटायु मिले। जटायु को गोद में लिया गया, उनका प्राणांत हो गया। जब उस शरीर का परित्याग किया तो वो कहाँ गए मालूम है? तो कहा कि गृद्ध दे तजी धरी हरि रूपा, हरि के रूप में हो गए। इसको कहते हैं सारूक मुक्ति। और संत महात्मा गण कहते, सुने होंगे आप लोगों ने, कि वैकुंठ में जय विजय नाम करके 2 द्वारपाल रहते थे। कथा सुने होंगे आप लोगों ने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप से पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और कंस बने। एक श्राप के कारण 3 जन्म भटकना पड़ा। कहाँ गए वे? इसको कहते हैं सामीप मुक्ति। भगवान के समीपता प्राप्त करना, भगवान के समीपता प्राप्त करना, भगवान के सदृश हो जाना, भगवान के लोक में निवास करना और भगवान के देह में समा जाना। इन 4 प्रकार की मुक्तियों को शास्त्रकार कहते हैं और आपका वेद कहता है ये मानने योग्य मुक्ति नहीं है। तब कौन सी मुक्ति मानने योग्य है? तो कहा जिसमें देह नहीं रहता है। एक कैवल्य मुक्ति है जिसमें कि देह नहीं रहता है। शास्त्रकार कहते हैं कि कैवल्य मुक्ति को कैसे प्राप्त करते हैं? तो भगवान शिव से पूछना चाहिए। भगवान शिव से पूछिए कि कैवल्य मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। भगवान शिव कहते हैं कि इसके लिए आपको योग करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अज्ञान ग्रंथि नाशो अस्ति, अर्थात अज्ञान ग्रंथियों का नाश होना ही मुक्ति कहलाता है। और अज्ञान ग्रंथि कहाँ तक है? विषय थोड़ा कठिन अवश्य है, ये सबके माथा में घुसने वाली बात नहीं है। जिनके माथा अर्थात जिनके दिमाग बहुत तीक्ष्ण और तीव्र होगा वही इस बात को सुन सकते और समझ सकते हैं। सबकी बस की बात नहीं है। जो बहुत ओवर कहा जाए इंटेलिजेंट होंगे वो इस बात को पकड़ लेंगे। सबकी बात बस की बात नहीं है। तो अज्ञान ग्रंथि किसे कहते हैं? संतों ने कहा यह शरीर का जो निर्माण हुआ है 2 ग्रंथियों से हुआ है, एक जड़ और दूसरा चेतन। याद रखिए, जड़ और चेतन के संजोग से शरीर का निर्माण हुआ है। जड़ कहाँ तक है? ये संसार जो देख रहे हैं जड़ा आवरण से युक्त है, अर्थात जड़ है संसार। शरीर भी आपका जड़ है। कितने शरीर आपके भीतर में है? आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, सुने होंगे कि शरीर भी एक नहीं, ये 5 शरीर है। इसको सदैव याद रखिएगा। जिस शरीर से हम आप कुछ सुन रहे हैं इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। इसका क्षेत्रफल भी जानते हैं कितना लंबा चौड़ा है। शास्त्रों में कहा गया कि मात्र में 3.5 हाथ का है। 3.5 हाथ का क्यों बना है पता है? 4 हाथ का क्यों न बन गया? 5 हाथ का क्यों न बन गया? 6 हाथ का क्यों न बन गया? जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं सब के सब अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ के ही हैं। कोई व्यक्ति 4.25 हाथ के हुआ करते हैं अपने हाथ से। संत कबीर साहब ने कहा मेड़ावों मेड़िया लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ का घना तो 4.25। किन्हीं का 4.25 हाथ का घर हुआ शरीर हुआ करता है। 3.5 हाथ का क्यों? तो नापिएगा जब ना तो 3.5 हाथ में 7 बित्ते होते हैं और एक बित्ता 12 अंगुल का होता है। संतों ने कहा कि 12 अंगुल का इसलिए है और 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? बरसते 84 लाख प्रकार को योनियों को पार करने के लिए 12 अंगुल अर्थात 84 अंगुल का शरीर है। 84 में पुनः नहीं जाए इसके लिए शरीर मिला हुआ है। 84 में पुनः हम
प्रवेश ना करें, माँ के गर्भ में बार बार न आवें, इसके लिए मानव जीवन मिला है। ऐसा नहीं है कि केवल खा लो पी लो, संसार की सुविधाओं को भोग लो और उसके बाद चल बसो, इसके लिए शरीर नहीं मिला है। अर्थात याद रखिएगा, 84 लाख प्रकार की योनियों से अगर बचना चाहते हैं तो इसके लिए योग करना पड़ेगा। इससे निकलने का उपाय क्या है? तो संत महात्मा ने बिना योग से कोई निकल नहीं सकता। कैसे निकलेंगे? तो कहा इसको स्थूल शरीर इसलिए आवश्यक है, इस शरीर के लिए सभी कोई ललायित रहते हैं, देव पितर परिजन जितने भी हैं सब के सब। कौन कौन ललायित रहते हैं? तो कहा यहां तक संत महात्मा गणों ने कि ईश्वर परमात्मा के बाद होते हैं देवतागण। याद रखिएगा, देवतागण भी इस शरीर के ललायित हुआ करते हैं। और हमारे संत महात्मा गण कहते हैं कि तुम्हें शरीर मिला हुआ है और तुम इसको यूं ही फेंक रहे हो, यूं ही बर्बाद कर रहे हो। तो उन्होंने कहने कृपा की कि सुनो, अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो एक बात सदैव याद रखो, मानव जीवन समझो कि 84 लाख प्रकार की योनियों में पुनः नहीं जाए, इसके लिए मानव जीवन है। इसके लिए हम लोगों को योग करना चाहिए। इससे इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं, इसको फिजिकल बॉडी भी कहते हैं, लोग फिजिकल बॉडी कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं फिजिकल बॉडी से फिजिकल काम के साथ साथ अध्यात्म काम भी लेना चाहिए। अध्यात्म काम कहाँ शुरू होता है? तो संतों ने कहा स्थूल शरीर को सब कोई जानते हैं, लेकिन इसके भीतर में होता है सूक्ष्म शरीर। पूछेंगे सूक्ष्म शरीर कैसे होता है? अगर सूक्ष्म शरीर नहीं होता हम लोग श्राद्ध क्रिया क्यों करवाते हैं? सूक्ष्म शरीर अगर नहीं होता तो हम लोग जो आने वाला, आज से शायद लगता है कि कल से पितरपक्ष चालू हो गया है, क्या उनको देख रहे हैं आप? देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर भोजन कराते हैं, उनके नाम पे आप दान दक्षिणा देते हैं, उनके नाम पर आप कुछ न कुछ अच्छे अनुष्ठान करवाते हैं। क्यों? इसका मतलब सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण तब होता है जब कारण होता है। जैसे उदाहरण देता हूं, ये जो अग्रहा धाम है किन्हीं के माइंड में पहले होगा। संतों ने कहा उसने क्या किया होगा? किन्हीं के माइंड में पहले होगा। उसने क्या किया होगा? किसी अच्छे इंजीनियर को जाके कहा होगा, उन्होंने क्या क्या कागज कलम पर लिया, कागज कलम लिया और उन्होंने नक्शा बनाना प्रारंभ किया। क्या नक्शे वाले घर में हम लोग रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं। कारण क्या हो गया कि नक्शा को क्या किया उन्होंने? एक मिस्त्री को दिया, कंकड़ सरिया सीमेंट लिया और बनाना प्रारंभ किया, तो स्थूल घर बन गया। पहले वो कहाँ था? घर सूक्ष्म था, अर्थात कागज पर था। और उसके पहले कहाँ था? उसके पहले था सब जिसके माइंड में होगा, जो यहाँ के संचालक होंगे, जो यहाँ के आयोजक होंगे, या जो कह लीजिए उनके दिमाग में पहले बातें होंगी। संतों ने कहा कारण था गुप्त, लेकिन प्रकट किया कहाँ? इंजीनियर के पास। उसने कागज कलम पर ला दिया, सूक्ष्म बन गया, और उस मिस्त्री के हाथ में पड़ा वही सूक्ष्म तो स्थूल बन गया। संतों ने कहा कि बिना कारण का स्थूल नहीं होता, बिना कारण का सूक्ष्म नहीं होता, और बिना सूक्ष्म का स्थूल नहीं होता। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कारण है तब तो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म है तो स्थूल है। शास्त्रकार कहते 3 शरीर को भी जड़ कहते हैं। चौथा होता है कारण के खाने को महाकारण कहते हैं। जैसे आपके घर में 1 बोरा चावल है, उसको कारण मान लीजिए, लेकिन चावलों का गोदाम है आपके पास, बोरों का गोदाम है, उसको महाकारण बोलते हैं। संतों ने कहा ये चारों जड़ शरीर कहलाता है, अर्थात अज्ञानता वाला शरीर है। इन चारों शरीरों के अंतर्गत आपका अपना ज्ञान नहीं होगा। अपना ज्ञान नहीं होने से इसी कारण से हम लोग सदा के सदा सभी कोई दुखी रहते हैं। क्यों? भटकते फिरते रहते हैं, एक जगह मन नहीं लगता है। किस कारण से? तो अपना ज्ञान नहीं होने के कारण। संत महात्मा ग्रंथ जैसे आप चैतन्य शरीर में जाएंगे तो अपना ज्ञान होगा, और अपना ज्ञान होगा तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए संतों ने कहा कि चैतन्य ज्ञान चैतन्य शरीर में प्राप्त करने के लिए, चैतन्य शरीर में प्राप्त करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। इसलिए योग की आवश्यकता है। शास्त्रकार कहते जैसे ही चैतन्य शरीर को आपने देख लिया, पहचान लिया, अज्ञानता समाप्त हो गई आपकी। आप बिल्कुल अपना अपना पहचान कर लिए, अपने को पहचान लिए,
और जब तक अपने को कोई नहीं पहचानता है, वो कितनो बड़ा आदमी क्यों नहीं हो जाए, विश्व ब्रह्मांड के वो मालिक भी क्यों न हो जाए, लेकिन याद रखिएगा भूपति अर्थात भूमंडल के मालिक क्यों न हो जाए, वो अज्ञानता के अंतर्गत ही है, अज्ञान के धरोहर ही बने रहते हैं। संतों ने कहा जब तक अपना पहचान नहीं तब तक कोई ज्ञानी नहीं। इसलिए संत कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपना पहचान कर चुके थे। संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी ने अपना पहचान किए, महर्षि परम अपना पहचान किए, मीराबाई ने अपना पहचान कर ली। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं उन्होंने अपना पहचान कर, इसलिए ज्ञानी कहलाए। हम लोगों ने अपना पहचान नहीं कर पाए तो ज्ञानी नहीं हो पाए। संतों ने कहा कि अपना पहचान में ही ज्ञान होता है, दूसरे के पहचान में ज्ञान नहीं होता। तो संतों ने कहा कि देखिए हम लोग सबको जानते हैं, बड़ी बात तो ये है सबको जानते, सबको जानते हैं। आप लोग धन जानते हैं, जन जानते हैं, परिवार जानते हैं, जमीन जायदाद को पहचानते हैं, लेकिन परम आश्चर्य की बात तो ये है कि अपने आप को कोई नहीं पहचानते हैं। जिस दिन अपने आप को पहचान लीजिएगा उस दिन आपके पास न कोई दुख रहेगा न कोई आपके पास अज्ञानता रहेगी। इसलिए संतों ने कहा कि अपना पहचान करने के लिए चल पड़ना चाहिए। तो शास्त्रकार कहते हैं हम चेतन रूप में हैं, अर्थात चार शरीर जड़ हो गया। कौन कौन? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये चारों जड़ शरीर कहलाता है। पांचवा है चेतन, वो आप है। आप शरीर नहीं है। कोई पूछ देगा क्या आप शरीर हैं, तो आप कहेंगे शरीर नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा कि आई एम नॉट बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं। तब क्या हूं? आई एम सोल, अर्थात मैं आत्मा हूं। आत्मा को देखते हैं, और जब तक आत्मा को नहीं देखेंगे तब तक अपना ज्ञान नहीं होगा। संतों ने कहा अपने ज्ञान में परम आनंद है और परम सुख है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जानिए कैसा योग होना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी कैसा योग होना चाहिए? उन्होंने कहा नानक जीवितिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, बाजहूं बाजा सिंजी बाजा, निर्भव पद पाइए। आप अपने में याद रखिएगा एक चीज, अभी आप लोग कोई निर्भय नहीं, कारण डर लगा रहता है कुछ कहीं हो न जाए, लेकिन जब अपने आप को जान लीजिएगा तो निर्भय हो जाइए। हमारे देश में बड़े बड़े निर्भय लोग हो गए, सुने होंगे आप लोगों नाम। संत तवरेज हो गए थे, बहुत अच्छे महात्मा हो गए थे। वे महापुरुष सूफी संत थे, घूमते फिरते रहते थे। संजोग से एक दिन की बात मैं सुना दूं आप लोगों को। उस समय के जो बादशाह थे, उनके यहाँ जो कवि इत्यादि रहा करते थे, वो कहा करते थे जो सच्चे फकीर होते हैं ना, वो मुर्दा को जिंदा कर देता है। परिणाम ये हुआ कि एक दिन संजोग से उनके राज कहानी इस प्रकार से है कि राजा लोग कभी कभी कुछ रखा करते थे नचाने वाले को। तो उनके जो नाचने वाले जो नगर वधू थी, उनसे कह दिए कि देखो आज सिंह का स्वांग करना है, सिंह कैसे कैसे करते हो वैसे वैसे करना है। उस नगर वधू को सिंह का स्वांग करने नहीं आया करता था, नहीं जानती थी बेचारी। तो करती क्या, बड़े उदास भाव में थी। उसके यहाँ समस्तवरेज गए हुए थे। कहा तुम कौन सा काम करोगे मेरे यहाँ आए हुए हो? कहा तुम्हारा कोई एक काम कर दूंगा। महात्मा लोग तो किसी को सुधारने के लिए कुछ भी कर देते हैं। चल पड़े उनके यहाँ से। उस दिन देखा उदास का उदास क्यों, कहा कि मुझे आज बादशाह ने कहा है सिंह का स्वांग करने के लिए, आता मुझे नहीं है, मैं क्या करूं? क्या तुम्हें घबराना नहीं, मैं कर दूंगा। समस्तवरेज खुद गए, और खुद जब गए तो स्टेज पर सिंह बन करके गए। अब वास्तव में सिंह का रूप धारण कर लिए। अब क्या करे, कोई उसको छेड़े, अर्थात कोई ढेला मारे, कोई पत्थर मारे। संजोग से बादशाह का पुत्र था, शहजादा था, उसने क्या किया, एक छड़ी मार दिया। तो सिंह था ही, एक तमाचा कस के लगाया, वहीं लुगड़ गया। अब मर गया। अब मर गया तो क्या करता, हल्ला हो गया।
वो समस्त ब्रेज चले गए उनके यहाँ। अब जो नगर बधू थी वो घबराई कि मेरे कहने पर ये सिंह बना और ये मार दिया उसको, शाहजादा मर गया है, राजकुमार मर गया, अब करता तो करता क्या। तो काजी ने फरमान किया कि जिसके द्वारा ये सिंह आया है उनको फांसी दी जाए। तो खुद वो आ गए समस्त ब्रेज का, देखिए सिंह का स्वांग मैं कर रहा था, मैंने उसको मारा, इसलिए बात ये होनी चाहिए कि मुझे फांसी मिलनी चाहिए। आप पहले विचार करिए, आपने कहा सिंह का स्वांग करने के लिए, सिंह सच में अगर अपना काम ना करे तो कैसा को सिंह हुआ। समझ गए हुए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पक्का फकीर है। उनसे आरजू करने लग गए, विन्नत करने लग गए। कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शाहजादा को जिंदा कर दीजिए। कहा ठीक है। उन्होंने 3 बार कहा, याद रखिएगा, एक बार ने 3 बार कहा कि खुदा का हुक्म है उठ जाओ, लेकिन वह शाहजादा उठा नहीं। और अंत में कहता है कि मेरा हुक्म है उठ जाओ, जैसे कहा मेरा हुक्म है उठ जाओ, तो वो शाहजादा उठ करके बैठ गया। बादशाह जो था उसने देखा कि वास्तव में ये जीवित हो गया। उनके बगल में जो एक मौलवी थे, उन्होंने कहा कि जहां पना जानते हैं आप, इसने अपने को बड़ा माना और खुदा को छोटा माना। का क्या करना चाहिए? का इसकी खाल खिंचवा लेनी चाहिए। भला भी कर दिया और खाल भी खिंचवाने के लिए तैयार हो गया। समस्त ब्रेज कहते हैं कि कोई मेरे शरीर में सटना नहीं, कोई स्पर्श नहीं करना। जल्लाद को हुक्म दिया, कोई स्पर्श नहीं करेगा, तुझे मेरी खाल की आवश्यकता है, मैं तुझे खाल देता हूं। जिस प्रकार से हम लोग कुर्ते को उतारते हैं, कुर्ता को, उसी प्रकार से संपूर्ण नख से सिक तक के खाल को उड़ेल करके अर्थात निकाल करके बादशाह के मुंह पर फेंक दिए और चल जब दिए तो जाते जाते बगदाद गए। बगदाद का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। बगदाद में आज भी भयंकर गर्मी पड़ती है। उन्हें भूख लगी, काहे सेम्स, तुम्हारा भी नाम सेम्स और मेरा भी नाम सेम्स है। सेम्स कहते हैं उर्दू भाषा में सूरज को। तुम इतना तब कि मेरे शरीर के एक एक मांस पक जाए, और इतनी गर्मी पड़ी। देखिए, जो अपने आप को जानते हैं वो प्रकृति पर अधिकार कर लेते हैं। प्रकृति को जो कहते हैं वो सुनते हैं। और जब तक अपने आप को नहीं जाने हैं तो घर के लोग भी आपकी बात को ठीक से नहीं मानते हैं। ये बात है। जब अपने आप को जानेंगे तो सूरज चंद्र तारे आपके इशारे पर चलेंगे, संपूर्ण प्रकृति आपके इशारे पर चलेंगे। संत महात्मा गण कहते ये ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान होगा कब? जब आप योग करेंगे तब। शास्त्रकार कहते हैं इतना तबा उन्हें भूख बुझाना था, बुझा लिए, और वहीं पर शरीर का परित्याग करके संसार से चल दिया। मैं कहना ये चाह रहा था कि जब स्वयं का ज्ञान होता है तो आपकी इच्छा हो जाती है अपने आप को शरीर छोड़ने का, अर्थात आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास काल नहीं आ सकता। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज का नाम सुने होंगे, जिनके आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के पास 15 बार काल आया, हाथ जोड़ जोड़ कहने लगा कि आपका समय होगा, चलिए। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, जो मैं जाऊंगा, मेरा जब मन होगा तब शरीर का परित्याग करूंगा। जब अपने आप को आप जानेंगे तो सदैव याद रखिएगा कि ये ताकत आ जाएगी काल को आप फटकारने का, काल को आप हटाने का, काल को आप नीचा दिखाने का। हम आप जानते हैं, कथा मालूम आप लोगों को है कि ध्रुव का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ध्रुव छोटे पड़ते थे, अर्थात छोटा ध्रुव लगता था, और विमान ऊंचा था। इतनी भक्ति उन्होंने की थी, मां का विमान तो आगे आगे चल दिया, ध्रुव विमान पर नहीं चढ़ पा रहे थे। तो काल कहते हैं कि महाराज, जिसको हम लोग यमराज कहते हैं, यमराज कहते हैं महाराज मेरे मस्तिष्क पर पैर रख करके आप विमान पर चढ़े। काल के माथा पर आप पैर धर कर जा सकते हैं। किस कारण से? जब अपने आप को आप जानेंगे तब। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक तो हम लोग को जमदूत पकड़ के ले जाएगा,
बहुत पुण्य आत्मा है तो जमराज ले जाएंगे, लेकिन घिस घिस के निकालेंगे, खींच खींच के निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? ये 9 द्वारों के अंतर्गत से। यद्यपि ये छोटा छोटा द्वार है, संत महात्मा गण कहते किसी व्यक्ति को खिड़की से खींच करके निकाले, क्या दशा उनकी होगी? संत महात्मा गण कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर स्वयं चाहते हैं अपने आप को शरीर छोड़ने के लिए, तो हम आपको योग करना पड़ेगा। कौन सा योग करना पड़ेगा? प्रत्येक मनुष्य के अंदर में एक द्वार है, जिस द्वार को हम लोग 10वां द्वार कहते हैं। वह द्वार के द्वारा जीवात्मा को सहजता पूर्वक निकलने का अधिकार है। इन द्वारों से खींचा जाता है जी, आंख के 2, नाक के 2, कान के 2, इन सब द्वारों के, मुंह के 1, इन सब द्वारों से जीवात्मा को खींच करके निकालता है। लेकिन याद रखिएगा, जब आपका 10वां द्वार खुल जाएगा, आप सहजता पूर्वक निकल सकते हैं। उस द्वार में क्या है? हमारे परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिना उठामा। देखते होंगे हम आप लोग कि नाक से क्या बहता है, कान से क्या निकलता है, आंख से क्या निकलता है, सबको पता है। लेकिन क्या ये 9 द्वार क्या है? गंदे द्वार हैं। लेकिन 10वां द्वार बड़ा पवित्र है, पवित्रता में बरतते हैं। अभी थोड़ी सी गंदगी रहती है तो हम लोगों का नाक सिकुड़ जाती है, और परिणाम ये होता है कि वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। यद्यपि ये 9 द्वारें बहुत गंदे हैं। संत महात्मा गण कहते हैं 10वां द्वार पवित्र है, उसको जानने का प्रयास कीजिए, उसको खोलने का प्रयास कीजिए। जैसे उसको आप खोलेंगे तो आप में शक्ति आ जाएगी। क्या शक्ति आएगी? आपने सुने होंगे, भगवान कपिल का नाम सुने होंगे। उन्होंने 10वां द्वार खोल दिया तो सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख खाक हो गए थे। भगवान शिव ने 3रे नेत्र को खोल दिए तो कामदेव जल करके राख खाक हो गए। और ये भी आप जानते हैं कि काल यमन का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। काल यमन बड़े शक्तिशाली थे, भगवान शिव का वरदान प्राप्त था उनके पिता को कि आपके पुत्र को कोई मार नहीं सकता, संसार में कोई नहीं मार सकता, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से कटेगा वो, ना किसी चीजों से मरेगा वो। भगवान ने उपाय निकाल लिया कि इसको तो मारना है, लेकिन कैसे मारना है? तो क्या किया उन्होंने? जब वहां से चले हुए कहाँ रन करने के लिए जब आ गए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काल यमन, अरे क्यों सैनिकों को मरवाना चाहते हो? प्रतिद्वंदियों से केवल लड़ाई करो, हम और तुम लड़ाई करेंगे और कोई नहीं। न मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र रहेगा, न तुम्हारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र रहेगा, केवल हम दोनों ही युद्ध करें। काल यमन कहता है कि तुम बड़ा अच्छा बोलते हो, ठीक है तुम्हारी बात को मैं मान लिया। कहा चलो उतरो। रथ पर से उतरा, सैनिक लेकर के आया हुआ था। कहा कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, केवल हम और कृष्ण रहेंगे। दोनों मैदान में उतर गए। भगवान श्री कृष्ण जान रहे थे कि कहाँ पर कौन सोया हुआ है, और क्या किया उन्होंने? आगे बढ़ते गए। काल यमन पीछे भी जा रहा है, और जा रहा है तो परिणाम ये हुआ कि जाते भागते जा रहे हैं। एक नाम भगवान श्री कृष्ण को वहां देते हैं, रण छोड़। भगवान श्री कृष्ण एक नाम पड़ गया, काल यमन ने दिया था रण छोड़ नाम। भगवान श्री कृष्ण गए और जहां पर मुचकुंद नाम करके एक महात्मा सोए हुए थे वहां पहुंच गए। अपना दुपट्टा भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उनके मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिए। गुफा में था। काल यमन ने देखा कि ये दुपट्टा ओढ़ करके सोया हुआ है, पैर का प्रहार करने लग गए। कई बार जब प्रहार किए तो मुचकुंद की जब नींद खुली, आंख जब खुल गई उनकी, तो परिणाम ये हुआ कि जैसे काल यमन को देखा जलकर राख खाक हो गए। कैसे हुआ? संत महात्मागण कहते हैं कि आपकी दृष्टि इतनी सिमट गई, सिमटने के कारण आपके अंदर में एक प्रकाश का उदय हुआ, उस प्रकाश से काल यमन को जला करके राख खाक कर दिया। संसार का समस्त अग्नि आपके पाप को जला करके राख नहीं कर सकती है, खाक नहीं कर सकती है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि केवल एक ही अग्नि है जो आपके पाप जलाकर राख खाक कर सकती है। कौन सी अग्नि है? शास्त्रकार कहते हैं वो अग्नि है ब्रह्म अग्नि। जब तक ब्रह्म अग्नि का उदय नहीं करेंगे तब तक हम आपके अंदर के पाप जल करके राख खाक नहीं हो सकता। संतों ने कहा कैसे होगा? इसके लिए योग करना पड़ेगा। कौन सा योग? संतों ने कहा कि 2 प्रकार के संसार में योग करने वाले हुआ करते हैं। ये दोनों प्रकार के योग किसने बनाया है? देवताओं ने 2, अर्थात एक सुखदेव अर्थात सुख मुनि के द्वारा और एक वामदेव मुनि के द्वारा।
वामदेव मुनि के द्वारा हठ योग बना और सुक मुनि के द्वारा विहंगम योग बना। शास्त्रकार कहते जो विहंगम मार्गी हुआ करते वो कैसे होते हैं, संक्षेप में कहने जा रहा हूं कि विहंगम कहते हैं पक्षी को, अर्थात पक्षी को भूख लगती है, अगर वो आम खा रही है पक्षी, उसकी इच्छा तुरंत बदल जाए कि मुझे अमरूद खाना है तो वहीं से उड़ेगी, अमरूद वृक्ष पर चली जाएगी। लेकिन विहंगम के बाद आता है पिपीलिका मार्ग, इसको कहते हैं वामदेव मुनि के द्वारा बना गया है। पिपीलिका कहते हैं चींटी को, चींटी अगर आम खा रही है वो नीचे उतरेगी और नीचे उतरकर पुनः कहाँ जाएगी, अमरूद के वृक्ष पर, तब वो अमरूद खाएगी। तो संतों ने कहा कि जो हठ योगी होते हैं वो मूलाधार से शुरू करते हैं और अज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं। बेसी से बेसी वह हठ योगी सहस्त्रदल कमल तक जाता है, उसके बाद उसका रास्ता बंद हो जाता है और पुनः उनको इसी योग में आना पड़ता है। तो संत महात्मा गण कहते हैं अगर हम लोग को योग करना है तो प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर में परमात्मा ने ब्रह्म प्रकाश रख दिया है, इसलिए उस ब्रह्म प्रकाश को जानने का प्रयास कीजिए। जो ब्रह्म प्रकाश को जानेगा उनके सारे कर्म फल जल करके राख खाक हो जाएगा, वह बिल्कुल निर्मल हो जाएगा और निर्मल जब होएगा तो अपने आप का पहचान करेगा और अपने आप को पहचान करने पर परमात्मा को पहचान करेंगे, सारे दुखों का अंत होगा। इसलिए संतों ने कहा कि मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य संसार बढ़ाना नहीं है। तब संत कबीर साहब बड़ा सुंदर शब्द का तो उन्होंने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल श्रुत का बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अपन का संभारू रे। ये आपका अपना कार्य है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक हम योग नहीं करेंगे, जब तक हम योग नहीं करेंगे तब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। और वास्तविक ज्ञान किस योग में होता है, तो संत महात्मा गण कहते हैं दो तरह के, एक प्रकाश वाली बात और दूसरा शब्द वाली बात। संत कहते हैं कि जब शब्द की साधना करते हैं, प्रत्येक मानव के अंदर में परमात्मा ने अपना शब्द डाल करके रखा है, इसलिए उस शब्द को संत महात्मा गण ने कहा वो शब्द शरीर से निकल जाएगा जिस दिन, उस दिन शरीर का प्राण अंत हो जाएगा। उस शब्द को जो सुनते हैं तो सुनते 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 वो परमात्मा तक पहुंचते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण ने कहा उस शब्द की बड़ी महिमा है, उस शब्द को जो जानते हैं उसको कहा, उपनिषदकार ने कहा बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम स शब्दे चाक्षरे छिने शब्दम परम पदम। कहा वही बिंदु क्या है, अक्षरों का बीज है, कोई भी अक्षर बनता है तो बिना बिंदु से नहीं बनता है, उस अक्षर में शब्द की उत्पत्ति भी है। कैसे, कोई भी कलम पकड़ते हैं, अच्छी तरह जानते हैं हम लोग, कलम पकड़ते वाइब्रेशन होता है तब बिंदु बनता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि बिंदु में शब्द होता है और शब्द को जो पकड़ता है तो शब्द जहां से आया वहां तक पहुंचता है। कहां से, ये संसार, एक विज्ञान भी जानते इस बात को, ये संसार की जो उत्पत्ति हुई है एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था तब उत्पन्न हुआ है। और यही बात आपका वेद भी कर रहे हैं, यही बात बाइबल भी कर रहे हैं, यही बात संत महात्मा गण कर रहे हैं। इसलिए जो शब्द को पकड़ेगा, उस शब्द को पकड़ते पकड़ते जिनका शब्द है वहां तक वो पहुंचेगा। शब्द के चलते ही डॉक्टर बनते हैं, शब्द के चलते ही कोई इंजीनियर बनते हैं, शब्द के चलते कोई अच्छे व्यापारी और बिजनेसमैन बनते हैं, सुन सुन करके ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे का शब्द सुनते हैं वैसे का रंग लगता है, तो ठीक उसी प्रकार से शब्द का एक प्रभाव है। हम डॉक्टरों की बात को सुनते सुनते डॉक्टर बनते हैं, एक इंजीनियर की बात सुनते इंजीनियर बनते हैं। उसी प्रकार से जो परमात्मा के शब्द को सुनेगा वो क्या बनेगा, वो परमात्मा बनेगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं परमात्मा बनने की मानव देह की फैक्ट्री है, इसलिए हम लोग मनोयोग पूर्वक योग करना चाहिए, तभी परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज श्री की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आप स्वामी श्री नारायण बाबा हैं जिनके प्रवचन का सार तत्व यही रहा कि मानव जीवन बहुत अनमोल है और अगर ऋषि हम संत सद्गुरु के चरणों में निवेदित करें, उनके युक्ति के अनुसार चलें तो हम मानव से परमात्मा की तरह कर सकते हैं। विशेष समय न